जीवन में दो विकल्प वाला फॉर्मूला बहुत काम आने जैसा है। प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 30। जब भावी अनिष्ट की संभावना हमें परेशान करती हो, तब दो विकल्प उत्पन्न करने का एक रिक्रूटिंग ऑफिसर का रवैया भी हमें चिंता मुक्त करने में समर्थ हो सकता है। सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने वाले एक रिक्रूटिंग ऑफिसर ने युवाओं से कहा, सेना में भर्ती होने में डरने जैसा कुछ नहीं है, आप सब सेना में भर्ती हो जाइए। अब कल्पना कीजिए कि युद्ध का अवसर आए तो आपके लिए दो विकल्प है। आपको यहीं पर रखा जा सकता है अथवा युद्ध के मोर्चे पर भेजा जा सकता है। यदि यहाँ रखा जाए तो नो वरी, और यदि युद्ध के मोर्चे पर भेजा जाए तो भी दो विकल्प है। आपको अग्रिम पंक्ति में रखा जाएगा अथवा पीछे की पंक्ति में रखा जा सकता है। यदि पीछे की पंक्ति में रखा जाता है तो नो प्रॉब्लम, और यदि अग्रिम पंक्ति में रखा जाए तो भी दो विकल्प है। या तो आप पहले हमला करेंगे अथवा शत्रु पहले हमला करेगा। यदि आप पहले हमला करेंगे तो कोई चिंता नहीं है, और यदि शत्रु पहले हमला करेगा तो भी दो विकल्प है। उसकी गोली आपको लग सकती है अथवा नहीं भी लग सकती है। यदि नहीं लगती है तो अच्छा ही है, नो वरी, और कदाचित लगती है तो भी दो विकल्प है। या तो आप घायल होंगे या आपकी मृत्यु हो जाएगी। यदि आप घायल होते हैं तो नो वरी, और यदि मृत्यु हो जाएगी तो भी दो विकल्प है। या तो आप स्वर्ग में जाएंगे या तो आप नरक में जाएंगे। यदि आप स्वर्ग में गए तो नो वरी, और यदि आप नरक में गए तो आपको यहाँ के अनेक साथियों की कंपनी मिलेगी। और जब आने वाली प्रतिकूलता में हम कोई अच्छाई न देख सकते हो तो भी इस प्रतिकूलता के अतिरिक्त जीवन में और भी बहुत कुछ विद्यमान होता ही है, ये देखकर उसका आनंद लेते रहना चाहिए। एक नगर से दूसरे नगर में जाने वाले राजमार्ग से सटे खेत का किसान भगवान का भक्त था, और उसे यात्रियों को ठंडा पानी पिलाकर राहत पहुंचाने में भी आनंद मिलता था। इसलिए खास तौर से पानी को ठंडा करके मटके से भरकर वो मटके को कांट के शीखे में मार्ग पर स्थित वड के विशाल वृक्ष पर लटकाता था। जब खेत में काम नहीं होता था तब वो वटवृक्ष की छाया में बैठकर भजन गाता, और जो यात्री वहां से गुजरते उन्हें आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता था। इसी प्रकार रास्ते से गुजरते 4-5 यात्रियों को उसने आमंत्रित किया, आइए छाया में बैठिए, थकान उतारिए और ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाइए। उसका प्रेम देखकर यात्री उसके पास आए, वटवृक्ष के नीचे बैठकर शीतलता का अनुभव किया और कड़ी धूप की गर्मी से राहत पाई। उन्हें ठंडा पानी पिलाने के लिए किसान खड़ा हुआ, लेकिन शीके पर से पानी लेते समय गड़बड़ हो गई। मटका नीचे गिर गया, टूट गया, सारा पानी फैल गया। किसान ने तुरंत नीचे बैठकर भजन गाना शुरू कर दिया। इस घटना से थोड़ा आघात अनुभव कर रहे यात्रियों ने किसान से पूछा, हमें इस घटना से आघात लगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगा? आप तो भजन गाने लग गए। किसान ने कहा, देखिए, यह फुर्सत के थोड़े पलों में मेरे पास आनंद लेने के दो विकल्प है, प्रभु के भजन और यात्रियों की शीतल जल से सेवा। आज मटका टूट जाने से दूसरा मार्ग बंद हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रथम मार्ग मैं स्वयं बंद कर दूं। इससे विपरीत, जब तक नया मटका नहीं आता तब तक मैं ज्यादा से ज्यादा भजन गाकर दोनों का आनंद प्राप्त करना चाहूंगा। अनेक व्यवसायों में से किसी कारणवश एक व्यवसाय बंद हो जाए, तब व्यापारी दूसरे व्यवसाय स्वयं बंद कर देता है या दूसरे व्यवसायों पर ज्यादा ध्यान देकर बंद हुए व्यवसाय का घाटा उनसे रिकवर करता है। खुद सोचिए, एक पड़ोसी के साथ संबंध बिगड़ जाए तब मानव दूसरे पड़ोसी के साथ भी संबंध तोड़ देता है या उस संबंध को और प्रगाढ़ बनाता है। खुद सोचिए, तो फिर सुख के लिए यही नियम क्यों लागू नहीं किया जाता है? पूर्व कर्मवश एक सुख मिलना बंद हो जाए तो सुख के दूसरे मार्गों पर ध्यान अधिक केंद्रित करना चाहिए, या वे मार्ग भी स्वयं बंद कर देने की मूर्खता करनी चाहिए? खुद से प्रश्न करना होगा। व्यवसाय में 25 लाख का नुकसान हो गया, इतने पैसे कम हो गए, ये बात स्वीकार है, लेकिन प्रकृति अभी भी ताज़ा हवा पानी दे रही है, खाने पीने में कोई समस्या नहीं है, शरीर ऐसा का ऐसा ही निरोगी है, पत्नी का प्रेम बरकरार है, संतानें आज भी आज्ञाकारी है, कहने में है। क्या ये सब सुख के दरवाजे नहीं? पैसों का और नुकसान का ही विचार करके ये सभी दरवाजे क्यों स्वयं ही बंद कर देने चाहिए? अरे, गेहूं कम और कंकड़ ज्यादा हो तो भी मानव बीन बीन कर गेहूं को ही चबाता है, कंकड़ों को नहीं। अरे, एक चींटी जैसी चींटी भी सुदर्शन चूर्ण के पाउडर के बीच में स्थित चीनी के दाने को ही लक्ष्य बनाती है, सुदर्शन चूर्ण को गौण कर देती है। हमें अपने जीवात्मा से कह देना चाहिए, हे जीवात्मा, यदि तुझे दुख में कड़वाहट का अनुभव होता है और सुख में मधुरता का आभास होता है तो अनेक दुखों को गौण करके भी सुख की चीनी को ही लक्ष्य बना। ये था करेला पुस्तक का अंतिम एपिसोड। आचार्य श्री की इस पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले नीलेश कुमार भाई शाह एवं पूर्वी बेन शाह की खूब खूब अनुमोदना। इस पुस्तक का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जीवन में दुख आए तब भी दुखी कैसे नहीं होना,
कैसे प्रसन्न रहना, कैसे दुख के पावर को घटाना, इन सभी के सॉल्यूशंस इस पुस्तक में तार्किक शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने दिए हैं। अगर आपको इस पुस्तक से मन की शांति मिली है, दुख के सामने खड़े रहने की ताकत मिली है, तो ज़रूर अपने परिवारजन, मित्र, रिश्तेदार आदि लोगों को भी ये पुस्तक पढ़ने की, ये सीरीज़ देखने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज़ में श्री जिनाज्ञा से विपरीत यदि कुछ कहने में आया हो तो उसके लिए अंतःकरण से मिच्छामि दुक्कडम। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।